विपक्ष के जीते हुए विधायक इस्तीफा देने वाले हैं, यानी बिहार चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष वो फैसला ले सकता है जिसकी कल्पना किसी भी नहीं की थी। और आने वाले वक्त में क्या वाकई में राहुल गांधी बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एक नया आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ? वाकई बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 10-10 हजार रुपए बांट दिए और वोट खरीद लिया गया। अभी तो इस चुनाव का विश्लेषण होना बाकी है, हफ्ते लग जाएंगे। मगर एनडीए की यह जो जीत है, ऐतिहासिक जीत जिसे कहा जा रहा है, जिसके बाद अब दबी जुबान में एक चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। कल से यह बात मैं देख रहा हूं कि आरजेडी के समर्थक हो, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो, यह कह रहे हैं कि अब इस बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है कि आरजेडी के अंदर जो जीते हुए विधायक हैं वो इस्तीफा दे दें और अपना विरोध दर्ज करवाएं। आरजेडी को फिलहाल 25 सीटों के आसपास जीत मिली है, महज 25 सीटें। कल्पना कीजिए कांग्रेस 6 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाती है। मतलब कांग्रेस एआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी से महज 1 सीट ज्यादा लेती है। और तो और डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश साहनी तो अपनी पार्टी का एक प्रत्याशी तक नहीं जिता पाते। अब जब ये नतीजे सामने आ रहे हैं और नतीजों की तस्वीर सामने आई तो इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि जो 25 विधायक आरजेडी के जीत के आए हैं और 6 विधायक जो कांग्रेस के जीत के आए हैं, ये सभी अपनी विधायकी की शपथ लेंगे, इस्तीफा दे देंगे या फिर पद की शपथ लेंगे ही नहीं। ऐसा क्या वाकई में मुमकिन है? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, मगर हम आपको याद दिला दें कि इस तरह की चर्चा महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में भी उठी थी। याद करिए, नतीजों से नाराज आदित्य ठाकरे ने इस तरह की बात बोली थी और कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक इस तरह की बातें बोल रहे थे। लेकिन क्या यह संभव है कि भाई विधायक अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दे? आगे इस पर हम चर्चा करेंगे, मगर पहले राहुल गांधी का यह ट्वीट देखिए। राहुल गांधी का ट्वीट नतीजों के बाद क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, वो आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने ये पढ़ देता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जो शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं थी। राहुल गांधी कह रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। यह बात तो बिल्कुल सच है कि आप वोट चोरी के आरोपों को अगर साइड भी कर दें कि भाई ठीक है, राहुल गांधी कह रहे थे कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी के आरोपों को अभी साइड कर दीजिए। उसके बावजूद इस वक्त देश में जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे आप उठा के देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव हो जो बीजेपी ने जीता, हरियाणा का चुनाव हो जो बीजेपी ने जीता, महाराष्ट्र का चुनाव हो जो बीजेपी ने जीता और अब बिहार का, इन नतीजों ने सबको चौंका दिया। मतलब 11 तारीख को सोचिएगा, 11 तारीख को वोट पड़ रहा था और उससे एक दिन पहले वृद्धा पेंशन लोगों के खाते में डाली जा रही थी। खुलेआम 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में क्रेडिट हुए। चुनावी आचार संहिता का तो आचार डाल दिया गया। बीजेपी ट्रेनें भर भर के बकायदा स्पेशल ट्रेन बुक कर रही थी बीजेपी, और स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी जिसमें हजारों लोगों, सैकड़ों लोगों की संख्या में यात्रा हो रही थी, ठीक इसीलिए कि बिहार में जाकर वोट डालना है। तो आप खुलेआम ये क्या कर रहे थे सबको मालूम था। यानी एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही थी जिसकी पिच पहले से ही आपके विपक्ष के फेवर में नहीं थी। अंपायर निष्पक्ष नहीं था, अंपायर मतलब चुनाव आयोग। तो अब इस पर बहस शुरू हो गई है कि एक ऐसी लड़ाई लड़ी भी जाए तो कैसे लड़ी जाए। देखिए पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं। पवन खेड़ा ने लिखा है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, चोर चोरी छुपे चोरी करता है, लेकिन बिहार में जो हुआ वो खुलेआम डाका है। लेकिन राहुल गांधी के इस ट्वीट से एक सवाल उठता है कि क्या, जैसे कि राहुल गांधी ने लिखा कि हम लोकतंत्र को बचाने के प्रयासों में अधिक प्रभावी कदम उठाएंगे, क्या सिर्फ बोलने से काम चलेगा या फिर चुनाव खत्म तो बात खत्म?
वैसे तो सबसे पहले राहुल गांधी को अपने घर यानी कि अपनी पार्टी से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, राहुल गांधी को। क्योंकि अगर राहुल गांधी ये जानते हैं, वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि हमारी पार्टी में स्लीपर सेल है, और अगर राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी पार्टी में स्लीपर सेल है, तो फिर एक्शन मोदी और अमित शाह लेंगे क्या? नहीं ना, एक्शन तो राहुल गांधी को ही लेना होगा। और दूसरी बात, क्या राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने के संकेत दे रहे हैं? अब देखिए सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव ने सबको कैसे हैरत में डाला है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। चिराग पासवान को लेकर यह ट्वीट है, देखिए क्या लिखा हुआ है। वोट बढ़े नहीं लेकिन सीटें आसमान छू गई, आखिर खेल क्या है? जनता का समर्थन जस का तस, लेकिन सत्ता के गलियारों में की गई सेटिंग से सीटों की बरसात। यह जनता का जनादेश नहीं, सियासत का गणित है। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे, एक पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा बकायदा, इस पे लिखा हुआ है 2020 से कम वोट फीसदी मिले मगर सीटें सीधा पहुंच गई 19। कैसे? 2020 में आप देख रहे होंगे एक सीट और फीसदी जो फीसदी था 5.6%, लेकिन 2025 में वोट फीसदी देखिए 5.1%, लेकिन सीट पहुंच गई चिराग पासवान की 19। लिखा है कि भाई पोस्टर में लिखा हुआ ना, एक्सप्लेन दिस मैजिक, और वो कह रहे हैं कि भैया मैजिक को एक्सप्लेन करो कि ये हो कैसे गया। बिहार में वोट चोरी हुई है ये हम नहीं कह रहे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन एक बात और है, 2 साल से जिस तरह से प्रशांत किशोर यानी कि पीके एक जिले में घूम रहे थे, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, मोहल्ले मोहल्ले खाक छान रहे थे, वो अलग बात है, उनको भी एक सीट नसीब नहीं हुई। मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडिया, बीजेपी की, चुनाव आयोग पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि भाई बीजेपी की बी टीम की तरह जो आरोप लगते हैं। दूसरा यह भी सच है कि बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, संसाधन उसके पास, व्यवस्था उसके पास, अधिकारी उसके पास, मगर क्या जो विपक्ष है उस मुस्तैदी से चुनाव लड़ा? यह भी एक बड़ा सवाल है। जब आपको यह मालूम था कि आप उस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जो चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति पर काम करती है, मगर क्या महागठबंधन ने पहले से कोई तैयारी की थी? अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपको कम से कम बीजेपी से या अमित शाह से 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यह बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, समझिएगा, अमित शाह खूंटा गाड़कर पटना में बैठ सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं? बताइए, गृह मंत्रालय, पूरा का पूरा गृह मंत्रालय पटना से चल रहा था, दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई, तब भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली में बताइए कितनी बड़ी घटना हुई लाल किले के सामने, कोई फर्क पड़ा बीजेपी को? ना। और जहां तक बात है विधायकों के इस्तीफा देने की, तो एक बात और मैं साफ कर दूं, अगर ऐसा हो गया तो यह बहुत बड़ी बात होगी, मगर सच यह है कि ऐसा हो सकता है, यह नामुमकिन लगता है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि एक विधायक का चुनाव जीतने का एक सपना होता है, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना अलग तरफ, पैसों का खर्च करना एक अलग तरफ, अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देता है। तो अगला विधायक बनने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करता, एक बार सर्टिफिकेट मिलने के बाद कोई भी इस्तीफा नहीं देता, चाहे उसकी पार्टी में 1 विधायक जीते, 2 जीते या 100 जीते, इस्तीफा कोई नहीं देता। खैर, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।